Delhi, though, hitting back, calling his attack unjustified, as it vowed to protect its economic interests. India has a choice to make. It's going to either go with Russia with its oil cheap, or it's going to go with the West. And its number one trading partner is the United States. But India was slapped at the US and at Europe. और इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, मोदी जी की एक पॉलिसी भी बड़ी वो है कि मोदी जी जो हैं, The fact that many other countries are also still trading with Russia, including even the European Union, which has significantly cut back its imports from Russia, but is still buying a lot of liquefied natural gas. And the US, while not importing much from Russia, hasn't found a replacement for nuclear fuel. रिपब्लिकन सांसद लिंडसे ग्राहम ने उन्होंने लिखा कि भारत जैसे देशों को युद्ध से होने वाले लाभ की कीमत चुकाने पर मजबूर करना एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन अब एंट्री होती है एलन मस्क की कंपनी यानी एक्स की, जिस प्लेटफॉर्म पर यह अमेरिकी नेता अपनी धमकियां दे रहा था, उसी ने कम्युनिटी नोट डालकर उसकी बोलती बंद कर दी और लिखा कि हिपोक्रेसी अलर्ट। डोनाल्ड ट्रंप की ये हालत देख के मजा बहुत आ रहा है। और साथियों, मैंने पहले भी बोला था, महंगा खा लेंगे, महंगा पहन लेंगे, गाड़ी कम चला लेंगे, लेकिन एक दिल से निकली हुई आवाज यह है कि अमेरिका के आगे इस बार भारत को साथियों झुकना नहीं चाहिए। Past 3 decades, India and the US have been wonderful friends, but Trump's entry has disrupted business as usual. I think some of India's concerns are justified, and the Indians do point back that it was the last US administration that put in place the price capped system, which facilitated the redirection of trade. So India is not only saying, hold on a second, you need to check your math and stick it, basically. We're going to do what we want to do, but they're getting facts to back it up. Indian people, very smart people. पहले तो आई मस्ट से कि मैं इंडिया के स्टेटमेंट से बहुत खुश हूँ कि फाइनली इंडिया ने कुछ बैकबोन बताया। तो आप ये कह सकते हैं ये पहला बॉल है जो फ्रंट फुट पे खेला है इंडिया ने। अभी जो एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था और कहा था कि भाई भारत जो है हमारी बात नहीं मान रहा है, मतलब रशिया से तेल लेना बंद नहीं कर रहा है, और इसको भारत को कोई चिंता नहीं है जो यूक्रेन में लोगों का खून बहाया जा रहा है, और भारत को कोई चिंता नहीं है जो यूक्रेन के लोगों का खून बहा रहा है रशिया, उस बात से भारत को कोई लेना देना नहीं है, भारत को सिर्फ पैसा चाहिए। मतलब भाई डोनाल्ड ट्रंप ऐसी बातें कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप यार जो कि गजा के लोगों को यह कह रहा था कि भाई गजा खाली कर दो, मैं यहां पर जो है ट्रंप सिटी बनाऊंगा, मतलब भाई ट्रंप का शहर बनाऊंगा, वो डोनाल्ड ट्रंप ऐसी बातें कर रहा है। शर्म नहीं आ रही भाई डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल ऐसी बातें करते हुए। मतलब वहां के लोगों को भगाने में लगा हुआ है, यूक्रेन के लोगों को प्यार दिखा रहा है। मतलब जो तेरी फाइट के लोग हैं वो तेरे अपने, और भाई जो दूसरे लोग हैं वो तेरे, उनसे तेरा कोई लेना देना नहीं है। वो चाहे मरते रहे, जो कुछ होता रहे उनके साथ में, उनसे तुझे कोई लेना देना नहीं है। तो भाई इसके ट्वीट के नीचे इसकी पार्टी के नेता ने, जिसका नाम है लिंडसे, उसने भाई ट्वीट करके कहा कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप साहब आप बहुत अच्छा कर रहे हो। मतलब यार भारत जैसे देशों को तो सजा देनी चाहिए जो इस तरीके से भाई लोगों का खून बहाने वाले देशों को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ये तो डोनाल्ड ट्रंप साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो ऐसा ही करना चाहिए आपको। तो लिंडसे ने जैसे डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ के पुल बांधे और कहा कि आपको ये सब करना चाहिए, तो भाई इसके तुरंत बाद एक्स की तरफ से इसके ट्वीट के ऊपर एक कम्युनिटी पोस्ट आ गया, उस पर लिखा था हिपोक्रेसी अलर्ट। मतलब यार एक्स बता रहा है इनको भाई कि तुम कितने बड़े हिपोक्रेट हो। एक्स ने यहां पर बताया कि भाई अमेरिका ने 2024 में रशिया से $1.3 बिलियन के फर्टिलाइजर खरीदे, साथ ही $800 मिलियन का यूरेनियम खरीदा। तो भाई देखो भाई एक्स भी बता रहा है इनको कि भाई तुम कितने बड़े हिपोक्रेट हो। मतलब यार तुम खुद कर रहे हो तो कुछ नहीं, तुम करो तो राफ लीला, और भाई दूसरा कर रहा तो करेक्टर ढीला। मतलब ये कौन सी बात हो गई भाई। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ ही एक्स ने ईयू को भी धोया और बताया कि भाई जो ये ईयू है जो भारत के ऊपर सैंक्शंस की बातें कर रहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को सैंक्शंस लगाने चाहिए भारत के ऊपर, क्योंकि भारत की वजह से युद्ध नहीं रुक पा रहा है। तो भाई एक्स ने बताया ईयू ने रशिया से 2024 में $23 बिलियन की गैस खरीदी थी, और भाई इसी साल मतलब इसी साल के अंदर जून के महीने में $1.5 बिलियन की एलएनजी गैस और खरीदी है। तो भाई देख लो यार ये कितने बड़े हिपोक्रेट लोग हैं। यहाँ पर एक्स भी इनको हिपोक्रेट बता रहा है कि भाई तुम बड़े गंदे लोग हो यार। हम अमेरिकी दबाव को मुस्तरद करते हैं और हम रशिया के साथ अपने ताल्लुकात जारी व सारी रखेंगे। अच्छा, बतौर पाकिस्तानी, बहैसियत पाकिस्तानी, मैं यहाँ पर एक चीज़ कहूँगा, मुझे ये बात अच्छी लगी है। देखिए कोई भी मुल्क है, अब भारत है तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हमारा चूंकि मुखालिफ मुल्क है अब उसकी जो भी चीज़ आएगी तो हमें उसके ऊपर तनकीद करने का सिलसिला जो है वो शुरू कर देना चाहिए। जहाँ पर बनती है वहाँ पर ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन किसी भी जो आलमी ताकत है, जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, उससे ये हक नहीं है कि वो अपने किसी दूसरे मुल्क के ऊपर दबाव डाले, उसको डिक्टेशन दे कि भाई जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम्हें वो खारजा पॉलिसी अपनी रखनी है। अब भारत ने जिस किस्म का जो इक़दाम किया है, बहैसियत पाकिस्तानी मैं इसके ऊपर बिल्कुल दिल भी खुश हुआ है कि आपने अमरीकी दबाव मुस्तरद किया है, गो कि हमारे
इन दिनों अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे हुए हैं, लेकिन वो इस वजह से अच्छे नहीं हुए कि अमेरिका को हम में कोई अच्छी चीज़ नज़र आ गई है, बल्कि वो इसलिए हुए हैं कि अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इसलिए बेहतर किए जाएँ ताकि भारत को तंग किया जाए, और इस कदर तंग किया जाए कि भारत ब्रिक्स से निकलने का ऐलान कर दे और उसके बाद हम दोबारा भारत को जो है वो गले लगा लें। अब भारत ने इस तमाम चीज़ों के ऊपर रद्द कर दिया है, अमरीकी दबाव को रद्द कर दिया है, और बड़ी तादाद के अंदर रूस का जो तेल है, खाम तेल, वो भारत की बंदरगाहों के ऊपर पहुंच चुका है। अमेरिका किस तरह से इस चीज़ को देखेगा, क्योंकि मुसलसल जो बैनुल-अक़वामी मीडिया है उसके अंदर जब अमरीकी हुकाम आते हैं तो वो एक बात मुसलसल कर रहे हैं कि भारत को ये देखना चाहिए कि रशिया यूक्रेन के साथ क्या कर रहा है, और जो भारत है जो कि हमारा तस्वीराती तौर के ऊपर पार्टनर है, और वो हमारा पार्टनर होते हुए, हमारा इत्तेहादी होते हुए, वो रशिया की मईशत को सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन भारत का ये कहना है कि भाई हमने वही करना है जो हमारे मफाद के लिए बेहतर है, हमारे लोगों के लिए बेहतर है, या हमारी मईशत के लिए बेहतर है। अब भारत ने अपनी कैलकुलेशन की हुई है कि अगर अमरीकी दबाव आता है, टैरिफ हम पर लगता है, तो ग़ालिबन $10 अरब का हमें नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर हम रशिया से खाम तेल लेना बंद कर देंगे तो हमें 15 से $16 अरब का नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ये रास्ता चुनना ज़्यादा ठीक है कि हम रशिया के साथ अपनी जो तिजारत है उससे जारी सारी रखें, कम से कम हमें किसी हद तक फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, पहले तो आई मस्ट से कि मैं इंडिया के स्टेटमेंट से बहुत खुश हूँ कि फाइनली इंडिया ने कुछ बैकबोन बताया। जब से डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन के दौरान ही वो इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दिए थे, जब ही यूज्ड टू से कि इंडिया इज़ द किंग ऑफ टैरिफ्स, इंडिया इज़ द वर्स्ट वायलेटर, इस तरह की बातें वो करना शुरू कर दिए थे। और फिर उसके बाद बीच-बीच में वो तारीफ कर देते थे प्राइम मिनिस्टर मोदी की, तो पीपल यूज्ड टू नॉट रियलाइज़। फिर जब से फरवरी के बाद जब से उन्होंने टैरिफ्स की बातें शुरू की और फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी गए, इंडिया हैज़ बीन प्लेइंग ऑन द बैक फुट। तो आप ये कह सकते हैं ये पहला बॉल है जो फ्रंट फुट पे खेला है इंडिया ने। एंड इट वाज़ अ वेरी गुड स्टेटमेंट, मतलब इट इज़ नॉट रूड या डिसरिस्पेक्टफुल, कुछ भी नहीं था, मतलब ट्रंप के लेवल पे नहीं उतरे, लेकिन उसने कई बातें साफ कह दी कि पहले तो उन्होंने कहा कि भाई हमने जो रशिया से तेल लिया है वो आप कुछ यू एनकरेज्ड अस टू डू इट, ताकि इंडिया जो है सो ऑयल मार्केट को स्टेबलाइज कर दिया था बाय बाइंग द रशिया, वरना एकदम शॉर्टेज ऑफ सप्लाई हो जाती, कीमतें हर जगह बढ़ जाती ना। तो इंडिया बाय बाइंग रशियन ऑयल एंड रीसेलिंग इट टू यूरोप की भी ज़रूरतें पूरी की और ग्लोबल मार्केट को भी स्टेबलाइज किया। सो जो पहला पॉइंट था उस स्टेटमेंट में, दैट वाज वेरी गुड। देखिए, खुददारी की कीमत होती है, खुददारी ऐसी फुकट की चीज़ नहीं आती ना, तो अब देयर इज़ गोइंग टू बी ए प्राइस फॉर दिस। बट मुसलसिल 5 महीने 6 महीने से हम बकवास सुन रहे हैं इनकी कि कब तक इस तरह की बातें सुनेंगे ट्रंप से, एंड देन दे रियलाइज कि कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। अगर इंडिया को ट्रेड अग्रीमेंट मिल जाती ना, बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट, विच वाज इंडिया जिस तरह से चाह रहा था कि 10-12% के करीब टैरिफ्स हो और ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एग्रीकल्चर सेक्टर और फार्मेसी पे भी ज़्यादा टैक्सेस ना हो टैरिफ के, तो इंडिया वुड हैव टेकन बुलशिट फ्रॉम ट्रंप। लेकिन अब बोल रहे हैं कि यार ये मतलब नुकसान भी कर रहे हो, ऊपर से बकवास भी कर रहे हो, सो एटलीस्ट बकवास का जवाब दे देते हैं। इट इज़ अ स्ट्रेट अप थिंग। ये और बात है कि मज़ा आता कि डॉक्टर जयशंकर कुछ कह देते डायरेक्टली, बट वो ही इज़ ऑलरेडी सेइंग, आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे इधर उधर साइड में वो कर रहे हैं कमेंट्स इधर उधर, बट डायरेक्टली ऐसा एड्रेस करके उन्होंने या वगैरह जवाब नहीं दिया। बट दिस इज़ एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ऑफिशियल स्टेटमेंट है इंडिया का। सो आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। लेकिन ट्रंप का जो ट्रूथ सोशल पोस्ट था वो बहुत ही अग्रेसिव था, मतलब आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। मैं रात ये लगता है कि देखिए, इट इज सेइंग इंडिया इज नॉट ओनली बाइंग मैसिव अमाउंट्स ऑफ रशियन ऑयल, दे आर देन फॉर मच ऑफ द ऑयल परचेज सेलिंग इट ऑन द ओपन मार्केट फॉर बिग प्रॉफिट्स. They don't care how many people in Ukraine are being killed by the Russian war machine. Because of this, I'll be substantially raising the tariff paid by India to the US. Thank you for your attention. पहले तो यार तुम मरवा रहे हो गाजा में लाखों के लोगों को, right? People are dying by the hundreds of thousands. आपको शर्म नहीं आती बात करने के लिए?